सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया, परम पिता परमात्मा शिव के परम आज्ञाकारी स्टूडेंट, अथक सेवाधारी, ब्रह्मा बाबा की दृढ़ता की शक्ति एवं हर कार्य को एक्यूरेसी के साथ संपन्न करने की क्षमता को देखकर कई बार आश्चर्य में पड़ जाता हूं। उनके मन में सदा ही लोक कल्याण एवं विश्व सेवा की भावना प्रबल रही। वृद्ध शरीर भी मार्ग में बाधक नहीं बना। उन्होंने सर्व के सामने स्वयं को सर्व शक्तियों सहित सेवा में समर्पित किया। अपने समय सुख प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान किया। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। क्या बताऊं, मैं तो थोड़ा सा काम करता हूं और थक जाता हूं। पता नहीं बाबा इतना काम कैसे कर लेते हैं और चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। मैंने तो कभी सब्जी तक नहीं काटी और ना ही बर्तन मांजे। बाबा सब कर लेते हैं, पशुओं तक की संभाल कर लेते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूं। भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि बाबा किसी काम को छोटा नहीं समझते। उन्हें कोई शर्म या हिचक नहीं होती है। सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। अपनी उम्र तक का ध्यान नहीं रहता है। ब्रह्मा बाबा की यही तो विशेषता थी कि वे ईश्वरीय सेवार्थ एवं लोक कल्याणार्थ तन मन धन समर्पण करने के बाद निरंतर सेवा में लगे रहते। उन्हें अपने वृद्ध शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। सेवा सेवा और सेवा, बस इसकी ही धुन लगी रहती। मनुष्यों को कैसे सुख दें, मन में यही विचार चलता रहता। वे दिन भर में 18 घंटे से भी अधिक कार्य करते। अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर रात रात भर जागकर सबका ध्यान रखते। वृद्ध अवस्था में भी वे विभिन्न प्रकार की स्थूल सेवा में शारीरिक रीति से जुटे रहते। उन्हें देख सुस्त से सुस्त व्यक्ति भी अपना आलस्य छोड़ यज्ञ सेवा में जुट जाता। वहीं कुछ लोग जब बाबा को काम करने से मना करते या रोकते तो वे बड़े ही रोचक अंदाज से समझाते थे। बच्चों, शिव बाबा कहते हैं कि वे हमारे फरमान बरदार सेवक हैं। मैं भी तो आप बच्चों का सेवाधारी हूं। ये यज्ञ की सर्विस बड़ी मधुर एवं प्यारी लगती है, मन को बहुत भाती है। सारे कल्प में एक ही बार तो शिव बाबा ये सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ रचते हैं और उसके लिए वे इस वृद्ध तन में आते हैं। तो क्या इस तन को देखकर
मैं कल्प कल्पांतर स्थूल सेवा ही न करूं? मैं भी तो शिव बाबा का स्टूडेंट हूं। यदि मैं शरीर से कोई कार्य नहीं करूंगा तो मुझे कैसे निरोगी एवं कंचन काया मिलेगी? सर्विस करने की तो सभी में लालसा होनी चाहिए। दधीची ऋषि के समान इस यज्ञ में अपनी हड्डियां देनी चाहिए, तभी तो ये शरीर पावन बनेगा। वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। बाबा समझाते थे कि यज्ञ की सेवा करना कितना जरूरी है और उसके क्या लाभ हैं। वे कहते थे कि जो यज्ञ की जितनी सेवा करेगा उतना उसको शिव बाबा से बल मिलेगा, उसकी आयु लंबी होगी, क्योंकि शिव बाबा अपने सर्विसेबल बच्चों की पूरी संभाल करते हैं। इसलिए शिव बाबा से प्यार होने के साथ साथ यज्ञ की सेवा के प्रति भी दिलचस्पी होनी चाहिए। इससे सौभाग्य बनता है। बाबा बच्चों को खबरदार करते हुए कहते थे कि जो शिव बाबा की सेवा के कार्य के लिए मना करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। बाबा ने नास्तिक शब्द को नए रूप से परिभाषित किया था, जिससे स्पष्ट होता है कि वे ईश्वरीय सेवा को कितना महत्व देते थे। कहते थे कि सेवा करने से ही मेवा मिलता है। उनके प्रेरणादायी बोल से यज्ञवत्स सेवार्थ तत्पर हो जाते थे, उनमें जोश भर जाता था। बाबा आप आज्ञा दीजिए, हम पहाड़ को भी हिला सकते हैं। आज्ञा देने वाला शिव बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ। हाँ, सेवा का जो भी चांस मिले उसमें स्वयं को निमित्त समझ आगे बढ़ते रहो। बाबा कई बार सेवा में छोटे बड़े विघ्न आते हैं, तब क्या करें? बच्चे, सेवा के बीच में वायुमंडल, संग, आलस्य इत्यादि का विघ्न आएगा, लेकिन किसी प्रकार के विघ्न में कभी नहीं आना। संकल्प मात्र में भी विघ्न ना हो, क्योंकि निर्विघ्न सेवा का ही महत्व है। अपने संकल्पों को समर्थ बनाओ। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध करो। मनुष्य आत्माएं आज सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है, बल्कि प्रमाण चाहती हैं। बच्चे, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन के लिए स्वकल्याण का सैंपल दिखाओ। जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाओ। स्वयं को सैंपल बनाकर विश्व कल्याणकारी अथवा विश्व सेवाधारी बनो। इसके लिए सदैव 2 बातें याद रखो। पहला, सदा अपने को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करो। दूसरा, हर एक में विशेषता देखो, साथ साथ
विशेष आत्मा बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार, संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सच गाएगा, जमाना बदल जाएगा, सुहाना सच गाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन से माया जीत है, माया को जीते जगत जीत है, माया से हारे हार, माया से हारे हार। तरन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा, तरन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। हम सब देख रहे हैं कि इस कलयुगी सृष्टि में मनुष्यों में किस प्रकार के अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ में जो कोई भी ज्ञान लेकर आगे बढ़ना चाहता था, ब्रह्मा बाबा उसके अवगुणों को न देख उसके गुणों का वर्णन कर उसमें उत्साह एवं खुशी भर देते थे। उसके गुणों के आधार पर उसे जनसेवा में लगाकर उसका कल्याण कर देते थे। इससे उस व्यक्ति का मन पुलकित हो उठता और वो ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। मैं बूढ़ा घर और बाहर वालों के लिए किसी काम का नहीं था, लेकिन बाबा ने मुझे यज्ञ सेवा के लिए चुना। कहा कि मेरे अनुभव काम आएंगे। मैं यदि ईश्वरीय ज्ञान की बातें दूसरों को अपने अनुभवों सहित सुनाऊंगा तो सुनने वालों को वह बात जच जाएगी। मुझे सिलाई का काम आता था। बाबा ने कहा यह तो ईश्वरीय यज्ञ के लिए बहुत ही सर्विसेबल है। यज्ञ में ज्ञान युक्त, योग युक्त, ब्राह्मण कुलभूषण एवं पवित्र बच्चों द्वारा शिव बाबा की याद में रहकर सिले हुए कपड़े मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। यह सुनकर मेरे रोमांच खड़े हो गए। मैंने सोचा मैं भी किसी काम का व्यक्ति हूँ, मेरी भी कुछ उपयोगिता है जिससे कि मैं दूसरी आत्माओं को सुख दे सकता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा हर वर्ग तथा हर आयु के व्यक्तियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें लोक कल्याण के किसी न किसी कार्य में लगा देते। इस तरह जब अमुक व्यक्ति की बुद्धि ज्ञान, योग एवं सेवा में रम जाती
तो उसके पुराने संस्कारों को कर्म में आने का समय ही नहीं मिलता। पुराने संस्कार मिटने लगते, खराब आदतें दूर होने लगती, जीवन में उत्साह एवं उल्लास भरने लगता। इस बारे में दादी प्रकाशमणि जी ने बताया है। बाबा की कार्यविधि बहुत ही अद्भुत एवं अलौकिक थी। वे अनेक युक्तियां निकालकर हर आत्मा का कल्याण करने का उपाय करते थे। हम सब जानते हैं कि कैसे इस कलयुगी सृष्टि में मनुष्यों के संस्कार सत्युग के देवताओं के संस्कारों की तुलना में तमो प्रधान अथवा आसुरी बन चुके हैं। शिव बाबा और बाबा कंबाइंड रूप से, जिन्हें बाप दादा कहते हैं, उन संस्कारों को पलटकर फिर से मनुष्यों को देवता अथवा सतोगुणी बनाने का कार्य कर रहे हैं। कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे किलोले। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि विश्व सेवाधारी बनने के लिए सर्व का परोपकार करना जरूरी है। परोपकारी वही बन सकता है जिसमें किसी से कुछ लेकर देने की इच्छा न हो, जिसके संकल्प में भी यह न आए कि वह करे तो मैं करूं, वह बदले तो मैं बदलूं। परोपकारी आत्मा अपनी संकल्प शक्ति से, वाणी की शक्ति से, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करती रहती है। ऐसे अखंड दानी ही विश्व सेवाधारी बनते हैं। बाबा कहते थे, जैसे शिव बाबा वर्ल्ड सर्वेंट है, वैसे वर्ल्ड सर्वेंट बनना है। सर्वेंट को सदा सेवा एवं मास्टर याद रहता है। सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद न रहे। कोई भी कार्य करो तो सदा यही सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र ये कार्य कर रहे हैं। शरीर द्वारा भले स्थूल सेवा करो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहो।
तन मन दोनों सेवा में रहें। इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं, पर अमर है जो उपकार करें और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना, मेरे मन ईश्वर के जान बिना, फिरते रहना किस काम का है। सांसों शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना, तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। मैं काल चक्र का पहिया यह सोचकर अभिभूत हूं कि जिस प्रकार श्वास के बिना शरीर चल नहीं सकता, ऐसे ही मनुष्य आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। विश्व सेवाधारी आत्माओं का धर्म एवं कर्म ही सेवा है। जैसे श्वास ऑटोमेटिकली चलता रहता है, वैसे ही सेवा भी स्वतः चलती रहती है। विश्व सेवाधारियों की निशानी भी यही है कि उनके चलन में, बोल में एवं कर्म से सेवा होती है। जो संकल्प उठते हैं उसमें भी सेवा समाई होती है। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही विश्व सेवाधारी थे, जो करोड़ों लोगों के लिए बेमिसाल उदाहरण बने। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे